तैयार रहिए, स्टार्ट। कोई माने या न माने, लेकिन संसद है तो लोकतंत्र का मंदिर ही। स्टॉप। ऐसा मंदिर जहां 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधि देश के वर्तमान और भविष्य को गढ़ते हैं, लेकिन यह मानने में संकोच नहीं होता कि लोकतंत्र का यह मंदिर धीरे धीरे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के मंच में तब्दील होता जा रहा है। स्टॉप। सत्र चाहे बजट का हो या शीतकालीन या फिर मानसून का, संसद में विधायी कामकाज खाना पूर्ति का पर्याय बनता जा रहा है। स्टॉप। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के भाषणों को देखकर लगा नहीं कि जनप्रतिनिधि देश के भविष्य को और सुनहरा बनाने के बारे में सामूहिक सोच रखते हों। स्टॉप। 4 दिन चली चर्चा में एक दूसरे को घेरने की राजनीति के अलावा कुछ खास नज़र नहीं आया। चर्चा के दौरान मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप को लेकर आई एक रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उन्हें आरोपों के घेरे में लिया। प्रधानमंत्री पर अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के आरोप लगाए। इस पर भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया हुई और कहा गया कि इन आरोपों के न कोई सबूत है और न कोई आधार है। चर्चा पर जवाब देते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को भी लपेटा तो इशारों इशारों में राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के 2004 से 2014 तक के शासनकाल के घोटालों की चर्चा की और इस दौरान हुई आतंकी घटनाओं का भी जिक्र किया। संसद में किस नेता का भाषण कैसा था, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होता कि चर्चा को राष्ट्रपति के अभिभाषण तक ही सीमित रखा जाता। अडानी समूह के बारे में आई रिपोर्ट और शेयर बाजार में हुई उठापटक पर अलग से चर्चा कर ली जाती तो क्या बेहतर नहीं होता। बीते 2 दशक के दौरान संसदीय कार्यप्रणाली पर नज़र डाली जाए तो संसद में सार्थक बहस बंद सी हो गई है। न सांसद तैयारी करके आना उचित समझते हैं और न मंत्री अपने दायित्व को बखूबी निभाते हैं। पूरा संसद सत्र वोटों की राजनीति के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। क्या इसे स्वस्थ लोकतंत्र माना जा सकता है? संसद की सार्थकता तभी साबित हो पाएगी जब दलगत राजनीति को संसद से बाहर छोड़कर देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा कर कुछ सकारात्मक निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाए। संसद को राजनीति से निकालकर गंभीर चर्चा का मंच बनाने की जिम्मेदारी जितनी विपक्ष की है उतनी ही सत्ता पक्ष की भी है। स्टॉप। पैरा। राजस्थान सरकार एक बार फिर दरिया दिली दिखाने जा रही है। मुफ्त बिजली की सीमा बढ़ाकर 200 यूनिट की जा सकती है। ऊर्जा विभाग जिस गति से तैयारी में लगा है उससे बजट में यह लोक लुभावन घोषणा होने की आशा है। एक सामान्य समझ वाला व्यक्ति भी बता सकता है कि चुनाव नज़दीक हों तो मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त का दांव सबसे कारगर हथियार है। आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में इस फार्मूले को अपना चुकी है।
राजस्थान में पहले ही 50 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब इसे आगे बढ़ाने पर मंथन चल रहा है, इसका गणित बैठाया जा रहा है। किसानों को दी जा रही बिजली का 85% भार सरकार उठा रही है। सरकार अब यह अध्ययन करवा रही है कि क्या किसानों को पूरी तरह से बिजली मुफ्त देने का तोहफा दिया जा सकता है। मुफ्त दांव के क्या दुष्परिणाम होंगे, इसकी तह में जाने की फिलहाल सरकार ज़रूरत नहीं समझती, क्योंकि चुनाव में वोट बटोरने हैं। यह अलग बात है कि प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियां कुल 90,000 करोड़ रुपए के घाटे में हैं। प्रश्न यह उठता है कि सरकार की प्राथमिकता लोगों का भला करना है या चुनाव जीतना। अगर लोगों का भला करने की मंशा हो तो राज्य पर आर्थिक बोझ डालकर उसे कंगाल करके किसी का भला कैसे हो सकता है। मुफ्त की खैरात अंततः आम जनता पर ही भारी पड़ती है। सरकार आखिर इसकी भरपाई के लिए पैसा कहाँ से लाएगी? जाहिर है कर्ज लेगी, नया टैक्स लगाएगी या जरूरी सेवाओं के बजट में कटौती की जाएगी। साफ है कि इसका भार अप्रत्यक्ष रूप से आखिरकार जनता को ही उठाना पड़ता है और वही सरकार लूटती है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का यह फार्मूला सफल होने के बाद दूसरे दलों में भी इसकी होड़ लग गई। स्टॉप। उत्तराखंड में तत्कालीन भाजपा सरकार ने आप से पहले यह घोषणा कर बढ़त ले ली, इसलिए इस तरह की लोक लुभावन घोषणाओं के पीछे की सच्चाई और सर्वोच्च प्राथमिकता तो सत्ता पाना ही है। यह नीति किसी पार्टी को सत्ता में लाने में मददगार तो हो सकती है, लेकिन प्रदेश के विकास में बड़ा अवरोध भी बनती है। जब राज्य की आर्थिक सेहत इसकी अनुमति नहीं दे सकती है तो ऐसे कदमों से बचना चाहिए। संसाधनों का सदुपयोग होना चाहिए, इनके दुरुपयोग और लीकेज को रोकना चाहिए। स्टॉप।